हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2022 का एक क्वेश्चन। जून 2022 का ये क्वेश्चन एग्जाम का एक क्वेश्चन है जून 2022 का, जो कि सितंबर में हमारा ये एग्जाम हुआ था। ओके, क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, रियल एनालिसिस का सीरीज का ये क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक करके आप खुद इसको ट्राई करिए कि आपसे ये होता है, और अगर आप इसको करते हो तो आप इसको कितने कम टाइम में और किस वे में आप इसको करते हो, कि आपका वे कितना परफेक्ट है, आपके कंसेप्ट कितने परफेक्ट है, वो सभी आप फिर अगर आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, अगर आप सोल्व करते हो, देन मैच योर सॉल्यूशन विद माय सॉल्यूशन, एंड otherwise you can see complete solution of this problem. Okay, so let's start to solve this. Given that any sequence an हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है n प्लस वन बाई एन। ओके, इस सीक्वेंस का यूज करके इसने एक सीरीज बना दी, समेशन n इज इक्वल फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n an प्लस वन बाई एन फैक्टोरियल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर द सीरीज। ओके, इन्होंने ये इसमें पूछा है। यहाँ पे है माइनस 1 टू द पावर n प्लस वन, ये यहाँ पे था। ओके, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इट डज नॉट कन्वर्ज टू e इनवर्स माइनस वन, कन्वर्ज टू e इनवर्स, कन्वर्ज टू e इनवर्स प्लस वन, ये इसने पूछा है। देखिए, इसको हम बिल्कुल बेसिक वे से इसको हम करते हैं। हम सबसे पहले, हमारे पास क्या है, जो अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस का जो टेस्ट है हमारे पास इन अल्टरनेटिंग सीरीज, we can say that series converges if and only if। हम यहाँ पे सीरीज लेते हैं, मैं इसको दोबारा यहाँ पे अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज हम यहाँ पे लेते हैं समेशन माइनस वन टू द पावर n an। ओके, in this series, this is our alternate series because the sign is changing. Okay, so here series converges if and only if limit n tends to infinity an is equal to 0। अल्टरनेटिंग सीरीज के केस में कन्वर्जेंस के लिए हमें बस ये देखना होता है कि माइनस वन टू द पावर इस टर्म को छोड़कर ये an है, ये जो कन्वर्ज हो रही है जीरो को या नहीं, ये इसको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी हम बोल सकते हैं। और ये डिरिचलेट टेस्ट से भी हमारे पास ये रिजल्ट, वहाँ से भी ये आता है कि एक सीरीज जो हमारे पास है, मतलब वो उस क्या रिजल्ट होता है, ए एन बी एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जेज इफ ए एन इज बाउंडेड एंड बी एन कन्वर्जेज टू 0। यदि ऐसा होता है तो ए एन बी एन कन्वर्ज करता है। तो सेम इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज में लेते हैं, क्योंकि ए एन हमारे पास ये बाउंडेड है, एंड माइनस वन टू द पावर एन ये बाउंडेड सीरीज, ये बाउंडेड सीक्वेंस है, एंड यहाँ पर जो ए एन है, जो यहाँ पे बी एन बनेगी, ये जो है हमारी, ये जीरो को टेंड कर रही है। तो ये हमारे पास होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास, हमें देखना है कि ये फर्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करें कि ए एन प्लस वन बाई एन फैक्टोरियल ये जीरो को टेंड कर रहा है या नहीं, तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ए एन गिवन है एन प्लस वन बाई एन, और माइनस वन टू द पावर उसको हम रखते हैं एक साइड। ए एन प्लस वन बाई एन फैक्टोरियल हमारे पास क्या बनेगा, एन प्लस वन बाई एन फैक्टोरियल प्लस में n प्लस वन बाई एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ओके, ये हमारे पास बनेगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या, इसको भी अगर हम सेपरेट करें तो n बाई एन फैक्टोरियल वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल
प्लस 1 बाय n फैक्टोरियल प्लस इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा, तो 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल ये हमारे पास आया है। लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी we can see from here that an by n factorial tends to 0. Okay, so we can say that from here we can say that summation minus 1 to the power n plus 1 an plus 1 by n factorial converges. ये हमारी कन्वर्ज तो करेगी। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, ये कन्वर्ज तो करेगी। अब डायरेक्टली हमें क्या करना है, लिमिट इसकी निकालनी है कि किस पे कन्वर्ज करेगी। उसके बाद हमें ये ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लिमिट निकालेंगे और एक आंसर हम पाएंगे, वो इन तीनों में से कोई भी एक आंसर होगा। देखिए, तो हम करते हैं इसमें नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे। अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास, इसी को हम यहाँ पे लिखें, ये हमारे पास बनेगा ऐसे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 an प्लस 1 मीन्स n प्लस 1 बाय n फैक्टोरियल प्लस 1 बाय n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, ये हमारे पास बनेगा। ऊपर भी हमने देखा है इसको, तो ये इस पे अगर हम इनको अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n इंटू n प्लस 1 बाय n फैक्टोरियल प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे इसकी पावर n प्लस 1 है, माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो इसमें हम सिंपली हमें e के एक्सप्रेशन का पता है, e टू द पावर x हमारे पास क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस एक्सप्रेशन को हम ले सकते हैं e के इक्वल। ओके, e टू द पावर ये हमारे पास, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये इस एक्सप्रेशन को सेकंड को, इस टर्म को अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, n को अगर हम 1 करें 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसमें हमारे पास बचती स्टार्टिंग की दो टर्म्स, एक कांस्टेंट वाली ये 1 एंड x वाली। अगर हम यहाँ पे 1 माइनस 1 कर दें तो ये हमारा काम यहाँ से पूरा हो गया, 1 यहाँ से आ गया एंड माइनस 1 यानी कि e टू द पावर माइनस 1 टू द पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, ये इसके इक्वल आ गया। ओके, तो ये जो कंप्लीटली एक्सप्रेशन हमारा बन गया, इसमें हमने 1 प्लस किया एंड 1 माइनस किया, कोई ऊपर कोई किसी टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया e टू द पावर माइनस 1 कंप्लीटली, e टू द पावर माइनस 1 ये हमारी टर्म आ गई। अब हमको देखना क्या है, फर्स्ट वाली टर्म्स का हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाय n फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या आती है। इसको भी हम इजीली देख सकते हैं, ब्रेक करके देख सकते हैं। तो इसका हम देखेंगे माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 समेशन 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, प्लस में समेशन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 एंड बाय 1 बाय n फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इनको अगर जब हम निकालेंगे तो ये अलग अलग, देखिए जब हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जब हम निकालेंगे तो ये अपने अपने टर्म्स को, एक एक टर्म्स को कैंसिल करता जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे हम रखते हैं n इज इक्वल टू 1 अगर हम रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्टार्टिंग पहले वाला पॉजिटिव आएगा 1 और 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। फिर सेकंड n इज इक्वल टू 2 अगर हम रखते हैं तो
ये आएगा -1 बाय 2 - 1 1 फैक्टोरियल। देन थर्ड वो +1 हमारा हो जाएगा, ये अल्टरनेट चलेगा ही आपको पता है, तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल, देन -1 बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, ये हमारे पास आता जाएगा। और इसको अगर हम ओपन करेंगे प्लस में, इसको देखिए n = 1 हमारे पास अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1 फैक्टोरियल 1। n = 2 अगर हम रखेंगे तो -1 बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं +1 एंड -1 कैंसिल, 1 बाय 2 फैक्टोरियल -1 बाय 2 फैक्टोरियल, 1 बाय 3 फैक्टोरियल माइनस यहाँ प्लस, ये ऐसे ही चलता जाएगा। और जहाँ तक हम जाएंगे ये इन्फिनिटी तक हम जाएंगे, कैंसिल होता रहेगा। इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, ओनली ऑन 1। फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल, और सेकंड वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल आई थी e⁻⁻⁻। तो ये हमारा टोटल क्या आ गया 1 + e⁻⁻। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत इजीली बस ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सोल्व करना था। उसको आप कितने भी वे में एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप और ट्राई करेंगे तो आपको और इजी वे भी मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होता है, डी ऑप्शन, e⁻⁻1 + 1। ये हमारा क्या आता है, लिमिट आती है सीरीज की, गिवन सीरीज की। ओके, so thanks guys, thanks for watching this video. I hope you understand it very easily and very clearly. You understand the concept we have discussed in this video. So please like, share and subscribe our channel for more videos. Thanks, bye bye, tata, take care.